ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंगर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निरमायसेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मां मनभीप्सुमन्धं। कृपाम्बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के चौथे अध्याय का 43 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 4 श्लोक 43। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मिन् महाभागवते
महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् अकरोत् अघम आत्मजे तस्मिन् उस महाभागवते भगवान के परम भक्त में महाभागे अत्यंत भाग्यशाली महाआत्मनि जिनका मन अत्यंत उदार है हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु ने राजन हे राजा अकरोत किया अघम अत्यंत महापाप आत्मजे अपने ही पुत्र के प्रति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका अपना ही पुत्र था। तात्पर्य। अपनी कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान प्राप्त होते हुए भी जब हिरण्यकशिपु जैसा कोई असुर किसी भक्त को सताने लगता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है और उसकी तपस्याओं के फल क्षीण हो जाते हैं। जो व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त को सताता है वह अपनी सारी तपस्या तथा पुण्य कर्मों के फल गंवा देता है। चूँकि हिरण्यकशिपु अपने श्रेष्ठ भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करने पर तुल गया था, अतएव उसका ऐश्वर्य क्षीण होने लगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। क्रम प्राप्त श्लोक है और इसमें जो पहले वर्णन किया गया है उसी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके पहले आप प्रहलाद महाराज के गुणों को, उनके विशेषताओं का श्रवण कर रहे थे। कई एक श्लोक में उन विशेषताओं का उल्लेख किया गया और उन्हीं विशेषताओं को अब 3 शब्द में रख रहे हैं। कौन कौन 3 शब्द है? तस्मिन् महाभागवते, महाभागे महात्मनि। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध किया और प्रहलाद महाराज का परिचय दे रहे हैं कि वह हिरण्यकशिपु के ही अपने पुत्र हैं। एक बात हुई, और कोई साधारण पुत्र नहीं है। कैसे पुत्र हैं? और इसके लिए 3 विशेषण दे रहे हैं, महाभागवत, महाभाग और महात्मा। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई अपने पुत्र को मारने पर तुल जाए, ऐसा देखा नहीं जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता अपने पुत्र को मारते हैं, थप्पड़ से या कुछ मारते हैं, दंड देते हैं, लेकिन उसका केवल उद्देश्य इतना ही होता है कि वे अपने पुत्र के दोष को दूर करना चाहते, उसको शिक्षा देना चाहते। शिक्षा देने के लिए देखा जाता है कि माता पिता अपने पुत्र को दंडित करते हैं, लेकिन
ऐसा तो नहीं देखा गया कि पिता अपने पुत्र को जान से मारे। साधारण अवस्था में भी ऐसा नहीं होता है। अरे सामान्य बात तो दूर है, कभी कभी पुत्र बहुत बदमाश है, फिर भी दूसरे लोग मारे जो करे, पिता तो नहीं मारता है। लेकिन हिरण्यकश्यप के विषय में कह रहे हैं कि अपना पुत्र है। और प्रहलाद हिरण्यकश्यप के व्यवहार के विषय में कह रहे हैं कि प्रहलाद जो अपने पुत्र हैं और महाभागवत हैं, महाभाग हैं और महात्मा हैं, और फिर भी उनके प्रति अपराध किया, उनको प्रताड़ित किया, उनको मारने का प्रयास किया। महाभागवत, आप पीछे लक्षण सुन चुके हैं कि प्रहलाद महाराज का क्या व्यवहार था। देखिए, कोई भक्त है और उसका दो रूप से व्यवहार प्रकाशित होता है। महाभागवत का अर्थ है कि बहुत बड़े भक्त थे, और भक्त है तो उसके जीवन में देखा जाता है कि असंग आत्म व्यतिरिक्त, जो आत्मा से भिन्न है, जिसका आत्मा से, आत्मा या परमात्मा से, भगवान से संबंध नहीं है, तो उसमें भक्त अनासक्त होता है और दृढ़ारति भगवती, और भगवान में उसका दृढ़ प्रेम होता है। जगत के दृष्टि से देखा जाए तो भक्त का लक्षण है कि उसे बिल्कुल उदासीन रहता है। लेकिन अब भगवान के तरफ से देखा जाए तो भगवान में, या भगवान से संबंधित चीज़ों में वो बहुत आसक्त होता है, उससे जुड़ा होता है। प्रहलाद महाराज का आप परिचय सुन चुके हैं कि नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु निष्क्रिय, कितना भी भारी दुख हो और फिर भी वे उद्विग्न नहीं होते थे। यह भक्त का लक्षण है। गीता में अर्जुन प्रश्न किए कि जो स्थिर प्रज्ञ है तो उसका क्या लक्षण है। तो दुखे से दुग्न मना, सुखे सु विगतस्प्रिय, यही लक्षण भगवान दे रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु, किसी प्रकार का व्यसन है, कष्ट है, लेकिन वे उद्विग्न नहीं होते थे। और जो दृष्ट विषय है, मतलब इस संसार का भोग है, और उसके प्रति वे निष्प्रिय थे, उसकी इच्छा नहीं करते थे। और श्रुतेषु अवस्तु दृक्, कुछ कुछ भोग है कि डायरेक्ट उसका अनुभव हम नहीं कर पाते, लेकिन उसके विषय में सुने हैं, केवल सुन करके जानकारी होती है, प्रत्यक्ष देख नहीं पाते। और स्वर्ग का भोग है तो उसके विषय में सुनते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि अवस्तु दृक्, उसको भी वे वास्तविक नहीं मानते थे। अरे जो स्वर्ग का सुख है, जिसको श्रुत सुख कहते हैं, तो श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम जो श्रुत सुख है तो वह भी दृष्ट के समान ही दूषित है, दुष्ट है। श्रीमद् भागवतम का ही शब्द है, श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम। देखिए, इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि बड़ा पद पा जाएंगे, धन पा जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन अनुभव यही है कि जो जितना बड़ा पद पाया और उतना अधिक कष्ट उसको भोगना पड़ता है। पद तो समाप्त होगा। हम तो देखे हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका है
और पद जाने पर कितना उसको कष्ट होता है। बड़ा पद प्राप्त किए तो एक दिन बड़ा दुख मिलेगा। तो जो स्थिति इस संसार की है और ठीक वही स्थिति स्वर्ग इत्यादि की भी। वहाँ एक दृष्टि से बहुत भारी सुख है। शरीर के दृष्टि से देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, पसीना नहीं है, दुर्बलता नहीं है, जितना भोग करना चाहे भोग कर सकते, लेकिन मौन से जलते रहते। वहाँ का दुख दूसरे ढंग का है, दूसरे को अपने से अधिक सुविधा देख करके जलते रहते, या बराबरी वाले से होड़ लगा रहता है। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि अवस्तु दृक्, और अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखे थे, प्रशांत काम, कामनाओं से पूर्णतः वे मुक्त थे। यद्यपि उनका जन्म असुर परिवार में हुआ था, लेकिन आसुर गुण से बिल्कुल रहित थे। और उनके भगवत संबंध के विषय में आप विस्तार से सुने हैं। अब जहाँ भगवान से संबंध की बात है तो अहरनिश प्रहलाद महाराज को यही अनुभव होता था कि भगवान हमको अपने गोद में लिए। जैसे कोई माँ है तो अपने 6 महीने के 1 साल के बच्चे को गोद में रखती है, तो प्रहलाद महाराज को यही अनुभव होता था कि भगवान हमको गोद में रखे। और कभी कभी उनको ऐसा अनुभव होता था कि भगवान अपने गोद से हमको उतार रहे। तब इतना अनुभव होते हुए रोने लगते थे और भगवान को पुकारने लगते थे। रोना ही पुकारना है। भगवान फिर लौट करके आते हैं और कहते हैं कि अरे इतना में ही तुम घबरा गया, तो फिर प्रसन्न हो जाते थे, वे नाचने लगते थे। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का सदैव भगवान से संबंध था। वे भगवत भावना में आप्लुप्त रहते थे, उसी में डूबे रहते थे। यद्यपि उनको बहुत बहुत कष्ट दिया गया, लेकिन उनको हमेशा यही अनुभव होता था कि हम तो रेशम नहीं मखमल के वस्त्र में या हरिण के चर्म से लिपटे हुए, उसी पर हमारा आसन है। हमेशा वे भगवान के भावना में रहते थे। उनके भावना को एक श्लोक में वे कह रहे हैं कि स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निसेवया किंचन संग लब्धया तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहु दोसंग दीनस्य मन समम व्यधात। प्रहलाद महाराज की स्थिति थी कि उत्तम श्लोक पदारविंदयो निसेवया, वे भगवान के चरण कमल के सेवन में इतना तृप्त थे, इतना संलग्न थे कि तन्वन पराम निर्वृति मात्मन, के सदैव वे परम आनंद में रहते थे। ये शब्द ऐसे रखा गया है कि इसको मोह को निर्वृत्ति के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो तन्वन मोह परा आत्मन नहीं, तन्वन आत्मन, तन्वन मोह आत्मन पराम निर्वृत्ति। प्रहलाद महाराज भगवान के भावना से ऐसे तृप्त रहते थे कि सदैव परम आनंद का अनुभव करते थे। देखिए, हम लोग भी भक्ति के सुख का, भगवान के अनुभव का कुछ अनुभव करते हैं, उसका सुख लेते हैं, लेकिन वह सदैव नहीं होता।
और बहुत उन्नत स्तर का भी नहीं है। प्राय भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि कभी कभी तो बहुत मन लगता है, लेकिन ये हमेशा स्थिति नहीं रहती। कभी कभी तो भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि पहले तो हम ज़्यादा सुख अनुभव करते थे, अब वह स्थिति नहीं है। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि मोह निरंतर और पराम निर्वृत्ति। ये निर्वृत्ति शब्द का ही अर्थ होता है परम आनंद, आंतरिक आनंद। और शब्द दे रहे हैं कि पराम निर्वृत्ति, वे अतिशय उत्कृष्ट आनंद का अनुभव करते थे। तो अपने लिए भी आनंद का विस्तार कर रहे थे और कह रहे हैं कि दोसंग दीनस्य मनः सम व्यधात, या मोह को इधर लेंगे कि जो निरंतर दोसंग से प्रभावित है, ऐसे व्यक्ति कि हमेशा असत संग में है और उस व्यक्ति के भी मन को शांति प्रदान करते थे। यह सम का अर्थ है कि भगवान में निष्ठ बुद्धि। तो जो निरंतर दोसंग में है वैसे व्यक्ति को भी भगवत निष्ठ प्रहलाद अपने भक्ति से बना दिए। तो यह प्रहलाद की स्थिति है, उनके भक्ति का यह स्तर है कि निरंतर आनंद में आप्लावित हैं और उसका प्रभाव ऐसा है कि दूसरे लोग भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। एक भक्ति का तो यह गुण ही है। जो व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसको सुख की प्राप्ति होती है और दूसरे को भी सुख प्रदान करता है। भक्ति के स्वरूप में कहा गया है कि जेनार्चित हरिष्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्ययन्ति जंतवस्तत्र जंगम स्थावरा अपि। भक्ति के परमाणु निकलते हैं, उसका प्रभाव आता है। भक्ति एक भक्त के हृदय में है, लेकिन उसका प्रभाव आसपास भी फैलता है। और अंग्रेजी का शब्द रेडिएशन कहते हैं, और वह इतना प्रभावशाली होता है कि सब लोग तृप्ति अनुभव करते हैं। कह रहे हैं कि जंतवस्तत्र जंगम स्थावरा अपि। केवल जंगम प्राणी की ही बात नहीं है, स्थावर पेड़ पौधे भी भक्ति के सुख से प्रभावित होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ये तो भक्ति का यह स्तर था कि उसके चलते जो मोह दोसंग दीनस्य, निरंतर असत संगति के साथ जो एकदम दीनहीन थे, लाचार थे, और उस व्यक्ति का भी मन भगवान में निष्ठ हो गया। ये प्रहलाद महाराज की विशेषता। आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे कि प्रहलाद महाराज जब प्रवचन प्रारंभ किए तो तद गौरवात। अब प्रहलाद महाराज के प्रवचन में, उनकी शिक्षा में इतनी गौरव बुद्धि थी कि सब प्रहलाद महाराज को घेर करके बैठ गए। सब असुर समाज से आए थे, सब असुरों के पुत्र थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को घेर करके बैठ गए और खूब ध्यान से उनकी बात सुन रहे और उन्हीं के बात को स्वीकार कर लिए। जगृहुर निर्वद्यत्वात्। प्रहलाद महाराज के प्रवचन में कोई दोष नहीं है, वो वास्तविक फिलॉसफी है, और इसलिए सब लोग उसको ग्रहण किए। न गुरु अनुशिक्षितम, जो गुरु लोग पढ़ाए थे उसको वे ग्रहण नहीं किए, प्रहलाद महाराज की बात को ग्रहण कर लिए और सुन रहे हैं। तन्यस्त हृदय क्षणा। अब उनको इतना सुख का अनुभव हो रहा है कि अपने आँख को भी प्रहलाद महाराज के सामने रखे हैं और अपने मन को भी। और प्रहलाद महाराज के भक्ति बहुत उन्नत है, परम भागवत हैं, और कह रहे हैं कि महाभागे, उनका सौभाग्य बहुत उच्च है, बहुत महान है। सौभाग्य का अर्थ है कि उनको भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त है।
देखिए, जीवन में बहुत बहुत चीज़ को सौभाग्य कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य है उन्नत भक्तों के अनुकूल्य को प्राप्त करना। उनकी भावना अनुकूल हो रही है तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और आप सुन चुके हैं अकिंचन संग लब्धया। प्रहलाद महाराज जिस भक्ति से सुख का अनुभव कर रहे हैं, दूसरे को शांति प्रदान कर रहे हैं, और उसके पीछे रहस्य का कैसे वो भक्ति प्राप्त हुई, अकिंचन संग लब्धया। अकिंचन भक्तों के संग से वह भक्ति प्राप्त हुई है। तो इनका इतना भारी सौभाग्य है कि गर्भ में ही भगवान के भक्तों का अनुग्रह प्राप्त हुआ। आप कथा जानते हैं, जब असुर लोग स्वर्ग पर कब्जा कर लिए थे और देवता लोग उसको खाली कराने लगे। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लग गया तो अब इतना वे तपस्या में लीन हो गया कि सब जगह तो ये हल्ला हो गई कि उसका शरीर खत्म हो गया, दीमक चाट गए। तो अब कोई संभावना ही नहीं थी कि लौट करके आएगा। और देवता लोग स्वर्ग को खाली कराने लगे। और पूरा खाली कराने के लिए वे कयाधु को भी उसे बाहर करना चाहते थे। कयाधु गर्भवती थी और वो बहुत रो रही थी, कुररी वह बहुत विलाप कर रही थी, लेकिन असुर कुछ ध्यान नहीं दिए, सब अपना जान बचाने के लिए भागे। अब स्त्री की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, इस पर उनका ध्यान नहीं है। अब इंद्र भी चाहते थे कि अवसर है तो पूरा इसको खाली ही करा लिया जाए। तो कयाधु को पकड़ करके और वे बाहर कर रहे थे, स्वर्ग से निकाल रहे थे, अपने राजमहल से उसको निकाल रहे थे। इस घटना को नारद जी देखे। नारद जी आकर के रास्ते में मना कि ये क्या कर रहे हो, देवता हो ना। पर परिग्रहम, जो दूसरे के परिग्रह है, जो दूसरा जिस स्त्री का पाणी ग्रहण दूसरा व्यक्ति किया है उसको तुम ले जा रहे हो। अरे अपने पोजीशन पर नहीं विचार कर रहे हो, इतना घृणित कार्य कर रहे हो। ओ इंद्र कहे कि नहीं गुरुदेव, हमको इस स्त्री से कोई मतलब नहीं, इसके गर्भ में हमारे शत्रु का तेज है, उसको मैं नष्ट करना चाहता। नारद जी कहे कि ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि वह महापुरुष अनुचर बलि, ये तो भगवान का अनुचर है, बहुत बलवान है, इसको नष्ट नहीं तुम कर सकते, इसको छोड़ दो, मुंच मुंच। और ऐसे जब समझाए नारद जी तो इंद्र तत्काल कयाधु को छोड़ दिए। लेकिन अब कयाधु के समक्ष समस्या थी, कोई स्त्री है, अकेली है, कहाँ जाए, स्त्री कोई आश्रय चाहिए। और नारद जी उसको अपने आश्रम पर लाए, निजाश्रमम। और कयाधु नारद जी की खूब सेवा करने लगी। परमया भक्त्या सती, अपने पातिव्रत्य धर्म का ध्यान रखते हुए, पालन करते हुए नारद जी की परम श्रद्धा से सेवा कर रही थी। लेकिन सेवा उसका सुद्देश्य था, सोपाधिक था। उसके मन में सेवा के पीछे दो कारण था। इच्छा गर्भस्य क्षेमाय, अपने गर्भ की रक्षा चाहती थी। उसके मन में था कि हमारा गर्भ पूरा सुरक्षित रहे। और इच्छा प्रसुप्त है, वे चाह रही थी कि हम प्रसव अपने पति के समक्ष करें, हमारे पति जब लौट जाएं तब हम प्रसव करें। और कह रहे हैं कि दो इच्छा उसके मन में थी। और प्रादाद उभय मीश्वर, नारद जी तो समर्थ हैं इस दोनों इच्छा को पूर्ण किए। और केवल दोनों इच्छा को ही नहीं पूर्ण किए, वो कह रहे हैं कि माम उद्देश्य, अब उसको धर्म का, भक्ति का ज्ञान भी दिए। और यद्यपि ज्ञान प्रदान किए कयाधु को,
लेकिन प्रहलाद महाराज खुद स्वीकार कर रहे हैं कि माम उद्देश्य, मुख्य ध्यान था प्रहलाद पर। और प्रहलाद गर्भ में है, तभी से नारद जैसे महाभागवत की कृपा प्राप्त है। और इस अर्थ में कह रहे हैं कि महाभागे और महात्मनि। महात्मा का अर्थ है जिसका मन बहुत उदार है, और एक दूसरा अर्थ भी है महात्मा। आत्मा का अर्थ स्वभाव होता है, और इस अर्थ को स्वीकार करें तो महात्मा का अर्थ हुआ कि जिनका स्वभाव पूज्य है, जिसका स्वभाव बहुत महान है, रिस्पेक्ट वर्दी स्वभाव जिसका है, तो उसको कहा जाएगा महात्मा। और यह गुण बहुत प्रसिद्ध है। आप पीछे के श्लोकों में सुन चुके हैं कि प्रहलाद जी के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। वे बहुत सुंदर स्वभाव के थे, शील संपन्न, मधुर स्वभाव था, और वे दूसरे प्राणियों के हितैषी थे। आत्मवत सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृदतम। उनका मन इतना उदार था कि एक एक प्राणी का हित करना चाहते थे, सबके प्रति सौहार्द भरा हुआ था। और कह रहे हैं कि आत्मवत सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृदतम। आत्मवत मतलब परमात्मा जैसा सुहृद थे। आत्मवत का वो एक अर्थ यह होगा कि सब प्राणियों को अपने जैसा समझते थे। अपने जैसा समझने का अर्थ है कि दूसरे के दुख को अपने दुख के समान, दूसरे के सुख को अपने सुख के समान। या अब दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे तो आत्मवत सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृदतम। जैसे भगवान सबके प्रिय हैं और सबके सुहृद हैं, और वैसे प्रहलाद जी सबके सुहृद और प्रिय हैं। और उनके स्वभाव के विषय में कह रहे हैं कि दासवत सन्न तारजांगरी। आचार्यों के समक्ष जो एकदम दास के समान रहते थे, और पितृवत दीन वत्सल। और जो दीनहीन हैं तो उनके लिए वे पिता के समान थे। और भ्रातृवत सदृश स्निग्ध गुरुशिष्वर भावना। और जो समान लोग हैं, समान स्तर के लोग हैं, और उनके लिए वे भाई के समान स्निग्ध थे। और जो गुरुजन हैं तो उसमें सदैव ईश्वर की भावना करते थे। और विद्यार्थ रूप जन्माढ्य मानस स्तंभ विवर्जित। प्रहलाद महाराज की एक विशेषता को बतला रहे हैं कि उनका ऐसा सुंदर स्वभाव था कि विद्या, धन, रूप या अभिजात्य के मान से प्रभावित नहीं होते थे। इस संसार में देखा जाता है कि किसी का ऊंचे कुल में जन्म हुआ, अभिजात्य धनी परिवार में, यशस्वी परिवार में जन्म हुआ, तो व्यक्ति में अभिमान आ जाता है, विद्या का अभिमान आ जाता है, और धन का अभिमान आता है, रूप का अभिमान आता है, और जवानी का अभिमान आता है। एक रूप का अभिमान है और एक वय का। अब स्वस्थ शरीर है, युवावस्था है, और उस समय अभिमान अधिक होता है। बूढ़ावस्था में तो अभिमान कम हो जाता है। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि विद्यार्थ रूप जन्माढ्य। यद्यपि वे विद्या से संपन्न थे, धन से संपन्न थे, रूप से संपन्न थे, और बड़े परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी मानस स्तंभ विवर्जित। उनमें कोई हेकड़ी नहीं थी, जड़ता नहीं था, या अभिमान नहीं था। कोई कोई प्रश्न कर सकते हैं
भाई ये बात तो समझ में आ रही है कि उन विद्या प्राप्त किए थे, धन था, रूप था, लेकिन जन्माढ्य, उनका बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ था, इसको कैसे स्वीकार किया जाए? देखिए इसका भी पक्ष है। इस बात को समझने के लिए आप वामन भगवान के उक्ति पर विचार कर सकते हैं। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के ही वंशज हैं, ग्रैंडसन है ना। और जब वामन देव गए बलि महाराज के यहाँ, तो बलि महाराज उनका स्वागत किए और कहे कि क्या मांगना चाहते हैं आप? इतना तो निश्चित है कि कुछ मांगने के लिए आए, ये वेशभूषा कमंडल लेकर के आए हैं, इतना तो तय है कि कुछ मांगने के लिए, अर्थी नाम। लेकिन मांगना क्या चाहते हैं? जो इच्छा हो मांग लीजिए। बहुत बहुत विकल्प दिए, हाथी घोड़ा या भूमि चाहिए, खाने पीने को चाहिए, या और कोई सुविधा चाहिए, कोई फ्लैट चाहिए वेल फर्निश्ड या अच्छा भोजन चाहिए। और यहाँ तक कह दिए कि या आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हैं, विवाह की इच्छा हो तो वह भी बतलाइए, हम किसी ब्राह्मण से कह करके आपका विवाह भी करा देंगे। और बहुत बहुत वे ऑफर दिए। और बलि महाराज से कहने लगे वामन देव कि आपका जो व्यवहार है या वचन है वो एकदम कुल के अनुरूप है। और बलि महाराज के कुल का वर्णन कर रहे हैं कि आपका ऐसा कुल है कि इसमें कोई निःसत्व या कृपण नहीं हुआ। आपके कुल में जो भी उत्पन्न हुए बड़े शक्तिशाली हुए, ओजस्वी हुए और बड़ा उदार हुए। तो जहाँ शक्ति की बात है, अब इसका निरूपण करने के लिए खास से प्रहलाद महाराज के पिता और चाचा का नाम ले रहे हैं। हिरण्याक्ष के विषय में कह रहे हैं कि इतना बड़ा पहलवान के एकायुध, केवल एक हथियार लेकर के, केवल एक गदा लेकर के और निकल गया दिग्विजय के लिए, और कोई जोड़ का नहीं मिला, कोई उसके चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति मिले, भगवान से भिड़ंत तो हो गई, और यद्यपि भगवान उसका वध भी कर दिए, लेकिन भिड़ंत का जब उनको स्मरण होता है तो नात्मानम जैनम मेने तद वीर्यम भूर्य नुस्मरम, बार बार उसके बल का स्मरण करते हैं और अपने को विजयी नहीं मानते। अब भगवान तो यही विचार करते हैं कि हमारा लक था हम जीत गए, बल से नहीं जीते, शक्ति में हमसे कम नहीं था। तद वीर्यम भूर्य नुस्मरन। और हिरण्यकश्यप के विषय में कह रहे हैं कि अब अपने भाई का वध सुन करके और भगवान को ललकारा, तो भगवान तो बड़े फेरे में पड़ गए कि अब हम कहाँ बचे। अब वे बड़ा भयभीत हो गए, उपाय सोचने लगे कि कैसे इससे अपने जान की रक्षा करें। तब उसके साइकोलॉजी का लाभ ले करके उसके हृदय में भी प्रवेश कर गए। और जो हो वामन देव प्रहलाद महाराज के वंश का बड़ाई कर रहे हैं, उसका बहुत बड़े पहलवान इनके जन्म परिवार में जन्म लिए। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष बहुत भारी योद्धा था। और प्रहलाद महाराज के स्वभाव के विषय में कह रहे हैं कि विद्यार्थ रूप जन्माढ्य मानस स्तंभ विवर्जित, सब चीज से संपन्न थे लेकिन फिर भी घमंड से एकदम रहित थे। यह बहुत भारी गुण है। यही वामन देव स्वीकार किए हैं कि आयु श्रियम जसोध नहीं। वे कह रहे हैं कि जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वर्य धनादेवी यद यस्य न भवित स्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। वामन देव कह रहे हैं कि उच्च कुल में जन्म हुआ
अच्छा कर्म किया और जवान है, अच्छा रूप है और विद्या प्राप्त कर लिया है और उसका बहुत प्रभाव है, धन है, और इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारी कृपा है। नहीं तो अभिमान आ ही जाता है, एक आने पर अभिमान आ जाता है। कुरूप व्यक्ति भी है, बड़ा कर्म कर देता है, बड़ा मैनेजर है, तो उसको अभिमान होता है, अपने पढ़ाई का अभिमान होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि मानस स्तंभ विवर्जित, सब संसाधन से, सब गुणों से संपन्न होने पर भी कभी भी उनमें घमंड नहीं आया, इससे एकदम विवर्जित थे। और ऐसे उनका गुण है। अरे प्रहलाद महाराज के स्वभाव इतना सुंदर है कि उनके शत्रु भी किसी का चरित्र चित्रण करना होता है तो आदर्श के रूप में प्रहलाद महाराज को भी स्थापित करते हैं। यम साधु गाथा सदस्य, अब यह निर्धारित करना हो, चाहे किसी समाज में, असुर समाज में, देवताओं के समाज में या मनुष्य के समाज से, कि वे भक्त कैसा होना चाहिए, तो प्रहलाद महाराज प्रतिमान स्थापित किए जाते, सब लोग एक स्वर से स्वीकार करते। तो ऐसे प्रहलाद महाराज का स्वभाव, और अपना पुत्र हैं और अकरोत अघम, वो बहुत भारी द्रोह किया, इतना भारी द्रोह कि जान से ही खत्म हो जाए। हिरण्यकश्यप इतने उन्नत भक्त को सीधे जान से मारना चाहता, तो विविध उपाय किया, पर्वत पर से ले जाकर के फेंकवाता था, या कभी कभी पर्वत को ही, बड़े बड़े चट्टान को ही उस पर फेंका जाता था, आग में सीधे फेंक दिया जाता था, सर्प से कटवाया गया, इतना वह अत्याचार किया। तो उसका परिणाम भी आना निश्चित है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई तपस्या इत्यादि करके कितना ही उन्नति कर ले, कितना ही शक्ति अर्जित कर ले, लेकिन भक्त का अपराध करेगा तो सब फल नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि आयु श्रियम जन्म, आयु श्रिय जसो धर्म, आयु श्रिय जशो धर्म लोकान आशीष एवच हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम। रह के खूब लंबा आयु प्राप्त है प्रारब्ध से, और खूब धन प्राप्त है, या जस फैल गया है, या बहुत धर्म कर रहा, अनुष्ठान कर रहा है, या उसको अनुष्ठान के प्रभाव से या जैसे भी उसको निश्चित हो गया है कि स्वर्ग मिलेगा, यहाँ तक कि वैकुंठ मिलेगा, या दूसरा भी कोई उसको सुविधा प्राप्त है, बेनिडिक्शन प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम, यदि वह भक्त का अपराध करता है तो सब समाप्त हो जाता है। आयु खत्म हो जाएगी, धन खत्म हो जाएगा, अरे यहाँ तक कि भगवान के धाम में जाना उसका निश्चित हो गया है, लेकिन वह भी समाप्त हो जाएगा, उसका सब अनुष्ठान का फल समाप्त हो जाएगा। और हिरण्यकश्यप तपस्या किया था और वह बहुत शक्ति अर्जित कर लिया था, उसके तपस्या का उद्देश्य ही था कि अपने को अजर अमर बनाना चाहता था, और लगभग अपने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। जो तपस्या का उद्देश्य था, तो ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं संसिद्धो से तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, अब जो चाहते हो हमसे वर मांग लो। और ब्रह्मा जी से बहुत बहुत वर मांगा, लेकिन सब वर समाप्त हो गया, काम नहीं किया। उसका कारण है कि वो प्रहलाद जी का अपराध किया। और श्रील प्रभुपाद जी यही सिद्धांत दे रहे हैं कि कोई भी उन्नति अर्जित किए हैं, यदि भक्त का अपराध करते हैं
तो उसका फल समाप्त हो जाता है। हिरण्यकशिपु तपस्या किया और बहुत बहुत वरदान प्राप्त किया, लेकिन प्रहलाद महाराज के अपराध के चलते वह सब निष्फल हो गया, बेकार हो गया। और इसी बात को सुन करके, इन सब बातों को सुन करके आगे प्रश्न किया गया है, और उन सब बातों को हम आगे के कथा में, आगे क्लास में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की